हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आई हूँ। मैं इस सीरीज में आपको एंशिएंट हिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कराऊंगी। अभी मैं भाग 1 लेके आई हूँ। आगे आप मेरे चैनल के साथ बने रहें, मैं और भी पार्ट लाते रहूँगी। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे माना जाता है। आपके ऑप्शन है हेरोडोटस, ऑप्शन बी है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी है राखालदास या फिर ऑप्शन डी है चार्ल्स प्रथम। तो आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए, हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 116, ऑप्शन बी 98, ऑप्शन सी 108 या फिर ऑप्शन डी 1022। आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 108 जो है उपनिषद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांग की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 8। आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए, वेदांगों की संख्या 6 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है। आपके जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए ऐतरेय, ऑप्शन बी कठोपनिषद से, ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद से या फिर ऑप्शन डी मुंडको उपनिषद से। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडको उपनिषद से। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पुराणों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 18। तो आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन डी, पुराणों की संख्या 18 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। आपके ऑप्शन है मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी है विष्णु पुराण, ऑप्शन सी है वायु पुराण या फिर ऑप्शन डी है गरुड़ पुराण। तो आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए, मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सतसहस्र संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी भागवत या फिर ऑप्शन डी गीता। आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाभारत को सतसहस्र संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी में कहाँ के इतिहास का उल्लेख हुआ है। आपके ऑप्शन है मगध के, विजयनगर के, कश्मीर के या फिर मराठा का। आपके जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, कश्मीर के इतिहास का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कल्हड़, ऑप्शन बी विशाखदत्त, ऑप्शन सी सोमदेव, ऑप्शन डी क्षेमेंद्र। आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखदत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका के गुफा के चित्र किस काल के हैं। आपके ऑप्शन है पूरा पाषाण कालीन है, ऑप्शन बी मध्य पाषाण कालीन है, ऑप्शन सी नव पाषाण कालीन है या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमबेटका गुफा के चित्र पूरा पाषाण कालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था। आपके ऑप्शन है मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन बी है नव पाषाण काल में, ऑप्शन सी है पूरा पाषाण काल में या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नव पाषाण काल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आग की खोज किस काल में हुई थी। आपके ऑप्शन है पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन बी है आदि काल में, ऑप्शन सी है नव पाषाण काल में या फिर ऑप्शन डी है मध्य पाषाण काल में। आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए, पूरा पाषाण काल में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है। आपके ऑप्शन है 3000 से 1500 ईस्वी पूर्व, 1000 से 50 ईस्वी पूर्व, 7500 से 1000 ईस्वी पूर्व या 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। तो आपका जो ऑप्शन है वो डी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी। आपके ऑप्शन हैं ग्रामीण सभ्यता थी, ऑप्शन बी है नगरीय सभ्यता थी या फिर विकल्प ए और बी दोनों सही है या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था। आपके ऑप्शन है वृत्ताकार था, ऑप्शन बी त्रिभुजाकार था, ऑप्शन सी वर्गाकार था या फिर ऑप्शन डी आयताकार था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता के पश्चात सबसे अधिक हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थलों का उत्खनन कहाँ हुआ। आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी पंजाब, सी राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पक्की मिट्टी से बने हल की प्रतिकृति का साक्ष्य कहाँ से मिला है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लोथल,
ऑप्शन बी राखी गढ़ी, ऑप्शन सी रंगपुर या फिर ऑप्शन डी बनावली। आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी बनावली से मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुते हुए खेत के साँचे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी राखी गढ़ी या फिर ऑप्शन डी बनावली। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी सूतकांगेडोर या फिर डी दहमाबाद। आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से सिंधु घाटी से प्राप्त योगी की मूर्ति में कौन से जानवर का चित्र नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गैंडा या फिर ऑप्शन डी शेर। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शेर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी कालीबंगन या फिर ऑप्शन डी लोथल। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कांस्य के नर्तकी की मूर्ति सिंधु सभ्यता में किस स्थल से प्राप्त हुई? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल या फिर ऑप्शन डी राखीगढ़ी। आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी भाव चित्रात्मक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाव चित्रात्मक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए त्रिभुजाकार पद्धति या फिर गोलाकार पद्धति, ग्रिड पद्धति या फिर ए और बी दोनों। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी? आपके ऑप्शन है कपास, ऑप्शन बी है गेहूं और जौ, ऑप्शन सी है चावल या ऑप्शन डी है मक्का। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गेहूं और जौ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? आपके ऑप्शन है राखीगढ़ी से, ऑप्शन बी है बनवाली से, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो से या फिर ऑप्शन डी है सुरकोटदा से। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुरकोटदा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई थी? आपके ऑप्शन है 12 के अनुपात में, 16 के अनुपात में, 6 के अनुपात में या फिर 18 के अनुपात में। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 के अनुपात में थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अन्नागार, ऑप्शन बी स्नानागार, ऑप्शन सी महल या फिर ऑप्शन डी सभा भवन। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अन्नागार था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा? आपके ऑप्शन है जॉन मार्शल ने, स्टुअर्ट पिगट ने, ऑप्शन सी है आर डी बनर्जी ने या फिर डी दयाराम साहनी। आपके जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन बी स्टुअर्ट पिगट ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सैंधव समाज कैसा था? आपके ऑप्शन है मातृसत्तात्मक था या पितृसत्तात्मक था या पुरोहित द्वारा शासित था या फिर राजा के अधीन था। तो आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए मातृसत्तात्मक था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु समाज के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पशुपालन, ऑप्शन बी केवल मछली पकड़ना, ऑप्शन सी कृषि एवं व्यवसाय, ऑप्शन डी शिकार करना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि एवं व्यवसाय था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चौहूदड़ो से, ऑप्शन बी कालीबंगन से, ऑप्शन सी लोथल से या फिर ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी कालीबंगन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी बनवाली या फिर ऑप्शन डी हड़प्पा। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी हड़प्पा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता में युग्म समाधियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? आपके ऑप्शन है लोथल व कालीबंगन से या फिर राखीगढ़ी लोथल से या फिर लोथल बनवाली से या फिर बनवाली और कालीबंगन से। तो आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल और कालीबंगन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मृतक शरीर, ऑप्शन बी मृतकों का टीला, ऑप्शन सी महान नगरी या फिर ऑप्शन डी
मृतकों का घर। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृतकों का टीला इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? आपके ऑप्शन है दयाराम साहनी ने, राखलदास बनर्जी ने, यज्ञदत्त शर्मा ने या फिर गोपाल मजुमदार ने। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राखलदास बनर्जी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है? आपके ऑप्शन है रंगनाथ राव थे, गोपाल मजुमदार थे, राखलदास बनर्जी थे या फिर दयाराम साहनी थे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दयाराम साहनी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता के प्रमुख शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? आपके ऑप्शन है स्टुअर्ट पिगट के, जॉन मार्शल के, बकिंघम के या फिर SR राव के। तो आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रावी नदी पर, ऑप्शन बी सिंधु नदी पर, ऑप्शन सी घग्घर नदी पर या फिर ऑप्शन डी सतलज नदी पे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रावी नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में शव को जलाने की प्रथा किस नगर में थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हड़प्पा नगर में, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन सी लोथल में या फिर ऑप्शन डी राखीगढ़ी में। तो आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वैदिक काल अथवा पूर्व वैदिक काल का समय क्या था? आपके ऑप्शन है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 से 500 ईस्वी पूर्व, 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक काल का समय क्या है? आपके ऑप्शन है 500 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1200 से 800 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व या फिर 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैदिक सभ्यता के लोगों को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वेदत्रयी, ऑप्शन बी विदुर, ऑप्शन सी वैदिक वासी या फिर ऑप्शन डी आर्य। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्य इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैदिक कालीन सभ्यता कैसी थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन बी ग्रामीण सभ्यता थी, ऑप्शन सी खानाबदोश जनजाति थी या फिर ऑप्शन डी औद्योगिक सभ्यता थी। तो आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रामीण सभ्यता थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैदिक सभ्यता वासियों की भाषा क्या थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पाली थी, ऑप्शन बी संस्कृत थी, ऑप्शन सी हिंदी थी या फिर ऑप्शन डी प्राकृत थी। तो आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृत थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? आपके ऑप्शन है मुंडकोपनिषद में, मत्स्य पुराण में या फिर ऋग्वेद में या फिर गरुड़ पुराण में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ण शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद के कौन से मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख है? आपके ऑप्शन है 10वें मंडल में, बी है तीसरे मंडल में, सी है 7वें मंडल में या फिर डी पहले मंडल में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10वें मंडल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संगीत का उल्लेख किस वेद में किया गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामवेद इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में मिलता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यजुर्वेद इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? आपके ऑप्शन है 15 मंडल है या फिर 13 मंडल है या फिर 10 मंडल है या फिर 7 मंडल है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? आपके ऑप्शन है 1024 सूक्त हैं या फिर 1032 सूक्त हैं या फिर 1012 सूक्त हैं या फिर 1028 सूक्त हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1028 सूक्त हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋचाओं की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 10,552 या 9,552 या 10,520 या फिर 10,000। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 10,552। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? आपके ऑप्शन है 10वें मंडल में, ऑप्शन बी है तीसरे मंडल में, ऑप्शन सी है 7वें मंडल में या फिर ऑप्शन डी पहले मंडल में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तीसरे मंडल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विश्वामित्र हैं,
ऑप्शन बी वाल्मीकि हैं, ऑप्शन सी कालिदास हैं या फिर ऑप्शन डी नाभादास हैं। तो आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए, गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद का नौवां मंडल किसको समर्पित है? आपके ऑप्शन है इंद्र को, प्रजापति को, सूर्य को या फिर सोम को। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद का नौवां मंडल सोम को समर्पित है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैदिक सभ्यता में गविष्ठी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आपके ऑप्शन है गायों के दूध के लिए, गायों का निवास स्थान के लिए, गायों की खोज के लिए या फिर गायों की संख्या के लिए। तो आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी, गायों की खोज के लिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैदिक काल में समाज कैसा था? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पितृ प्रधान, ऑप्शन बी मातृ प्रधान या फिर कबीलाई लोकतंत्र या फिर ए और बी दोनों। तो आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए, पितृ प्रधान था। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपके ऑप्शन है पशुपालन एवं कृषि, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी शिकार या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पशुपालन एवं कृषि था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैदिक काल में अधन्या शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी भैंसा या फिर ऑप्शन डी गाय। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गाय इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? आपके ऑप्शन है पहले मंडल में, ऑप्शन बी तीसरे मंडल में, ऑप्शन सी सातवें मंडल में या फिर 10वें मंडल में। आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी, सातवें मंडल में उल्लेख है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? आपके ऑप्शन है गाय, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी शेर या फिर ऑप्शन डी कुत्ता। आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन बी, घोड़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्यों द्वारा कौन सी धातु खोजी गई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी तांबा या फिर ऑप्शन डी लोहा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सीता, ऑप्शन बी अमाजू, ऑप्शन सी दिहिति या फिर ऑप्शन डी कुंभा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमाजू इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन ऋग्वैदिक काल की विदुषी नहीं थी? आपके ऑप्शन है लोपामुद्रा, ऑप्शन बी घोषा, ऑप्शन सी अपाला या फिर ऑप्शन डी गार्गी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, गार्गी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैदिक काल में व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पढ़ी, ऑप्शन बी वेकनाट, ऑप्शन सी श्याम या फिर ऑप्शन डी दूरस्थगामी। आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए, पढ़ी कहते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? आपका जो ऑप्शन है वो है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या फिर अथर्ववेद में। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दाशराग्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वितस्ता, ऑप्शन बी विपाशा, ऑप्शन सी परुषड़ी या फिर ऑप्शन डी गोमती। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परुषड़ी नदी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कठोपनिषद में किसका उल्लेख मिलता है? आपके ऑप्शन है सुदास और 10 जनों के युद्ध का, ऑप्शन बी यम और नचिकेता संवाद का, नल और दमयंती का या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यम और नचिकेता संवाद का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्यों के प्रिय देवता कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रजापति, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी इंद्र या फिर ऑप्शन डी शिव। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्र इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैदिक काल में सीता किसे कहा जाता था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए स्त्री को, ऑप्शन बी विधवा स्त्री को, ऑप्शन सी हल रेखा को या फिर ऑप्शन डी हल को। तो आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन सी, हल रेखा को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? आपके ऑप्शन है महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध या फिर जामिल या फिर डी ऋषभ देव। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 500 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 648 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 563 ईसा पूर्व या फिर ऑप्शन डी 463 ईसा पूर्व। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है धर्मचक्र प्रवर्तन, महाभिनिष्क्रमण या फिर महापरिनिर्वाण या फिर गृह त्याग। आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विपाशा नदी, ऑप्शन बी वितस्ता नदी, ऑप्शन सी निरंजना नदी या फिर ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निरंजना नदी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? आपके ऑप्शन है धर्मचक्र प्रवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, त्रिपिटक या फिर ऑप्शन डी महापरिनिर्वाण। तो आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मचक्र प्रवर्तन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए साल वृक्ष के नीचे, ऑप्शन बी बरगद के नीचे, ऑप्शन सी अशोक के नीचे या फिर पीपल के नीचे। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीपल के नीचे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? आपके ऑप्शन है संस्कृत भाषा में, बी प्राकृत भाषा में, सी पाली भाषा में या फिर डी हिंदी भाषा में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाली भाषा में दिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लुम्बिनी में, ऑप्शन बी श्रावस्ती में, ऑप्शन सी कुशीनगर में या फिर ऑप्शन डी बोधगया में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रावस्ती इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? आपके ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 483 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 382 ईसा पूर्व या फिर 270 ईसा पूर्व। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पे हुई? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पावापुरी में, ऑप्शन बी राजगृह में, ऑप्शन सी वैशाली में या फिर ऑप्शन डी कुशीनगर में। तो आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी, कुशीनगर इज द राइट आंसर। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।